हर चीज़ जुड़ी हुई है मुआशी इस्तेहकाम के साथ, सियासी इस्तेहकाम के साथ, मईशत जुड़ी हुई है और सियासत के साथ मईशत, मईशत के साथ सियासत है। आज भी इमरान खान साहब ने जो बात की है वो कह रहे हैं मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करें वरना हम जलसे जुलूस करेंगे और एहतजाज करेंगे। अब मुझे बताइएगा कि एक तो आइनी पैकेज चल रहा है, दूसरी तरफ ये जलसे जुलूस और एहतजाज चल रहा है, तीसरी तरफ मईशत के मसाइल हैं, तो कहाँ बात किधर तक जाएगी? पीटीआई क्या सोच रही है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? सेंटर साहब। अच्छा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है कि क्या मसला है और क्या। मैं चलें शुरू कर देता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ये अफराद के बारे में नहीं है, ये उसूलों के बारे में है। हमारे आइन में ये दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो जून की गालिबन 16 या 17 या 20 या ऐसी कोई तारीख थी 2023 में, जब हुकूमत ने, और वो यही हुकूमत थी, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं थी, यही हुकूमत थी, पीडीएम गवर्नमेंट ही थी, जिसने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। और अभी रिटायर की जो तारीख थी जस्टिस बंदयाल जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे उसमें 3 माह पड़े थे। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जितना मर्जी कह लें कि जी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन पस मंज़र में जो चीज़ें हैं, जो नीयत का जिससे पता लगता है वो तो यही है ना कि पिछली बार तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी थी और इस बार अभी 1 महीने से भी कम रह गया है फैज़ ईसा की रिटायरमेंट में। लेकिन नए चीफ जस्टिस जो कि सीनियर मोस्ट हैं और आइन के अंदर तहरीरी तौर पे दर्ज है और लिखा हुआ है कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस बुनियाद पर काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने, वो क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही? तो इमरान खान साहब ने जो कहा है कि वो डिमांड किया है नोटिफिकेशन का, वो इसलिए नहीं किया कि उनको कोई ज़ाती वो कोई है ताल्लुक, जो भी अगले चीफ जस्टिस हैं वो आइन की उस शिक से ताल्लुक है। तरामीम होती रहे बाद में ये, लेकिन ये क्या बात हुई कि इसी गवर्नमेंट ने एक शख्स के लिए 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, लेकिन जब उससे अगली बारी किसी की आती है और आइन की उसी शिक्के में आती है तो उसका नोटिफिकेशन जारी करने में। सेंटर साहब, इस पे कल बिलावल साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब का कोई हाम नहीं है कि वो चीफ जस्टिस, बिलावल उन्होंने कल कहा। अच्छा, चूंकि वो नहीं तो फिर वो छोड़ देना, बातें ना करें। नो, सॉरी, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिलावल साहब बिल्कुल जो है गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, नहीं मैंडेटरी है या नहीं है, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने क्या गलत बयानी, इसी गवर्नमेंट ने ये मिसाल कायम कर दी है। क्या गलत बयानी? अगर इसी गवर्नमेंट ने ये मिसाल कायम, गलत बयानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, करके दिखाओ, नोटिफिकेशन करवाओ। करवा नहीं रहे ना वलीद साहब, तो फिर यू कैन सी द एक्शन। नहीं, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। पहली एक्शन, एक सेकंड, हियर यू सी ए पॉलिटिकल लीडर, आसमा शिराजी हियर यू सी ए पॉलिटिकल लीडर हु इज गोइंग टू बार, स्पीकिंग टू द बार, एंगेजिंग विद द लॉयर्स। एक सेकंड आसमा शिराजी साहिबा, जी प्लीज, मैं 15 मिनट सुनता रहा हूं, मैं 15 मिनट सुनता रहा हूं, 15 मिनट मुर्तज़ा वहाब साहब को सुनता रहा। जी हम आपसे कह रहे हैं, बोलिए। even one। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जरा उनको बात मुकम्मल करने दीजिए। You are interrupting me ठीक, because you are did I interrupt you? सर आप did I interrupt you? वलीद साहब, मैं इसलिए वलीद साहब चले आराम से बात करें। इसलिए रहा हूं, मैं चीख इसलिए रहा हूं जी बात कीजिए। मेरे एतराज का इजहार है आपकी मुदाखलत पे। ठीक बात, आप बोलिए। जी बिकॉज मुझे पता नहीं, आप तरीके से बात कर लें। बिकॉज ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि 15 मिनट एक शख्स बोलता रहा है। मैंने नहीं इंटरप्ट किया, मैं क्लॉक देख रहा था और मैं देखूंगा मैं कितनी देर बोलता हूं विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। मैं इसीलिए चीख रहा था बिकॉज और कोई तरीका नहीं है टू स्टॉप दिस। सेंटर साहब, आपको टाइम मिल रहा है, आप पहले से कैसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि आपको रोका जाएगा या नहीं? आप बात तो कीजिए ना। ये तो नहीं कि वो 15 मिनट बोल रहे हैं तो आपने 15 मिनट जरूर बोलना है। आप सवाल का जवाब तो देना, या मुझे इजाजत दें, सवाल करने की इजाजत तो दें आप। पहले से प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, मैं पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं बिकॉज़ आई एम बीइंग इंटरप्टेड। अच्छा ठीक, जी वलीद साहब, जी प्लीज बोलिए। अब इसी में वक्त निकल जाएगा तो बात कैसे होगी सर? मैं इंटरप्ट हुआ हूं,
نہیں کوئی بات نہیں جی, میں اسی لیے میں جانے دوں گا اس وقت کو, بیکاز یہی میرا پوائنٹ اسی سے پروو ہو جائے گا, کیونکہ میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا. بولیے آئی ایم انٹرپٹڈ تو پھر میرا والیوم پھر جو مرضی ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اسی گورنمنٹ نے جب یہ مثال قائم کی ہے, اسی گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جب ایک مثال قائم کی ہے, تو پھر دوسری دفعہ وہ مثال کیوں نہیں قائم کرنا چاہتے, اس ایگزامپل کو کیوں نہیں فالو کرنا چاہتے. یہ شو کرتا ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں نا, میں اپنی رائے دے رہا ہوں. میرے نزدیک یہ بدنیتی ہے, میرے نزدیک نہ صرف یہ بدنیتی ہے بلکہ یہ شو کرتا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں جی. کہتے ہیں کہ جرنلزم از دا فرسٹ ڈرافٹ آف ہسٹری. آج کا آپ پاکستان کا سب سے پرانا اخبار جو کہ قائد اعظم نے, اور یہ میری ملکیت نہیں ہے, قائد اعظم نے اس کا افتتاح کیا تھا, اس کا نام ہے ڈان. جی. آج آپ ڈان کا اداریے کا صفحہ دیکھ لیں, آج 3 مضامین آئے ہوئے ہیں کہ ایک تو ایڈیٹوریل یہ کہہ رہا ہے یہ کہ کیا از دس دی اینڈ, کہ یہ کیا پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ ہم ناقابل واپسی مرحلے تک آ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. دوسرا زاہد حسین صاحب کا آرٹیکل, وہ بھی آپ پڑھ لیجئے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تیسرا کس کا, رضا حسین صاحبہ کا آرٹیکل. ان میں سے کوئی بھی ہمارے پارٹی کے ممبر نہیں ہے کہ کس طرح سے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ نیت کا پتہ کس سے لگتا ہے, نیت کا پتہ ایکشن سے لگتا ہے. بالکل. اچھا اب میں نیت پہ پوچھوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے نوٹیفیکیشن پہ پوچھ لوں, پھر میں بیرسٹر صاحب سے پوچھتی ہوں.